हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हिंदी मॉडल पेपर थर्ड में 25 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से तालव्य वर्ण कौन सा है? तालव्य वर्ण आपका चा वर्ग होता है, चा छा जा झा। इसके अतिरिक्त उसमें से तो कोई ऑप्शन है नहीं। या ऑप्शन जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। या और सीटी वाली सा जो होते हैं ये तालव्य वर्ण में आते हैं। ला और सा ये दंत वर्ण में आते हैं, दंत वर्ण में आते हैं। और कंठस्थ वर्ण में जो आता है वो हा आता है, जबकि यारा लावा अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर आपको लग रहा होगा। या और ये सा आपका तालव्य वर्ण में आता है, या ऑप्शन में है, तो करेक्ट आंसर सेकेंड पार्ट होगा। ला और सा आपके दंत वर्ण में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। नीर नीड़ शब्द युग्म का अर्थ है। नीर माने जल होता है तो दो ही ऑप्शन होंगे, ये दोनों गलत हो गए। नीड़ माने घोंसला होता है तो ऑप्शन सेकेंड पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द समूह का विकल्प छांटिए। यानी कि उसमें चीजें सही से नहीं लिखी हैं। राजमार्ग सही है, ऋणी सही है, होशियार सही है, श्रीमती, हंसिनी और मूर्ति सब सही दिख रहा है। षड्यंत्र गलत लिखा है, खड़यंत्र या षड्यंत्र। यहाँ पर ये जो डा के नीचे लगा ये गलत है। ज्योत्सना में सा पूरी नहीं आधी आती है। और श्राप श्राप अशुद्ध है, साप होता है, इस तरीके से लिखा जाता है साप। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो थर्ड होगा, ये अशुद्ध शब्द युग्म समूह है। अगला प्रश्न, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पंकज इस लेख को सरलता से पढ़ सकता है। ये तो एकदम सही लग रहा है। यह मेरे और मेरे भाइयों का घर है। यह मेरा और मेरे भाइयों का घर है, तो मेरे नहीं होगा। हेमंत आपसे प्रणाम किए थे। हेमंत ने आपको प्रणाम किया था। हेमंत आपको प्रणाम किया था, तो ये गलत है। रामायण एक धार्मिक पुस्तक है। रामायण एक धार्मिक पुस्तक है, तो करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संधियों को उनके संधि रूपों के साथ जोड़कर लिखिए। निम्नलिखित संधियों को उनके संधि रूपों के साथ जोड़कर लिखिए। तो दो बार इसमें लिख गया है, ये मिस्टेक है, एक बार कंसीडर किया जाएगा। और एक तरफ संधि है, एक तरफ क्या शब्द है उससे जोड़ के देखना है। सवर्ण दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि। यद्यपि में यड़ संधि होती है तो डी को 4 से रिलेट किया जाएगा। वृद्धि संधि जो है वो आपकी अन्नयक में होगी तो C1 से रिलेट होगा। गुण संधि जो है वो आपकी दिनेश में दिख रही है तो B का 3 होगा। और सवर्ण दीर्घ संधि महेंद्र में होगी, तो इस प्रकार से A का 2 हो जाएगा। इस तरीके के प्रश्न बहुधा बहुत कम आते हैं। जैसी परिभाषाएं आपने पढ़ रखी हैं उनके अनुरूप आते हैं। इसमें भी यद्यपि और अन्नयक आपको क्लियर दिख रहे हैं। दिनेश और महेंद्र में अगर कोई डाउट हो तो आपको एक बार गुण संधि और दीर्घ संधि की परिभाषा जरूर देख लेनी चाहिए। बाकी साफ साफ दिख रहा है कि इसका क्या आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भौरा फूलों पर मड़रा रहा है। इस वाक्य का रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? फूलों पर मड़रा रहा है, इस संदर्भ में इसका आंसर अधिकरण कारक होगा। में पे पर करके इसकी पहचान होती है, संबंध को दिखाता है, तो अधिकरण कारक होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस युग में विलोम शब्द नहीं है? विलोम शब्द मतलब उल्टा नहीं है। प्रवृत्ति का निवृत्ति साफ साफ है। बहिरंग का अंतरंग ये भी है। प्रत्यक्ष का परिवर्ती नहीं होता है। प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है या अप्रत्यक्ष होता है, तो ये गलत हो जाएगा। पदोन्नत का पदावनत ये भी सही है, तो करेक्ट आंसर विलोम शब्द सही नहीं है, प्रत्यक्ष का परिवर्ती यानी सी पार्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द के विलोम अर्थ का उपर्युक्त युग्म है? मतलब कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें विलोम शब्द सही है? करुण का दयालु नहीं लग रहा है। उपसर्ग का प्रत्यय होगा, उपसर्ग का प्रत्यय होगा। दयालु है तो उसका उल्टा निर्दयी होगा। करुण का उल्टा उदार होगा। नहीं, उदार भी नहीं होगा करुण का उल्टा। दयालु नहीं होगा। आज़ादी, आज़ादी का गुलामी होगा, स्वराज तो नहीं होगा। चिरंतन का नश्वर होता है। चिरंतन जो मरे न, चिरंजीवी भव कहा जाता है। नश्वर नासवान,
तो इसका करेक्ट आंसर चिरंतन का नश्वर होगा। उपसर्ग का उल्टा प्रत्यय होता है, ना कि अपसर्ग होता है। अगला प्रश्न है, घा का उच्चारण स्थान है का, खा, गा, घा। तो पहला का वर्ग है, कंठ से होता है, तो इसका उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। विशेषण की उत्तमावस्था किस वाक्य में है? विशेषण की उत्तमावस्था का मतलब सुपरलेटिव डिग्री कहाँ है, जिसमें मोस्ट आता है और हिंदी में उसमें सबसे आएगा। तो सबसे सिर्फ एक वाक्य में, नीना सबसे सुंदर है, नीना इज द मोस्ट ब्यूटीफुल। आगे गर्ल लगा दीजिए या न लगा दीजिए, बट सुपरलेटिव डिग्री की बात अगर करेगा तो उसी को उत्तमावस्था कहते हैं। कभी कभी हिंदी का कोई प्रश्न इंग्लिश के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी समझा जा सकता है। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के छात्रों के लिए हिंदी किसी मतलब, अब अगर कोई उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम में कोई दूसरे स्टेट का बोर्ड का आदमी फॉर्म भर रहा है, जिसके बोर्ड का नेचर इंग्लिश मीडियम रहा है, उसे हिंदी पढ़नी पड़ रही है, तो कुछ मदद उसे मिल जाती है, एक आध क्वेश्चन में ऐसी पॉसिबिलिटी हो जाती है। अगला प्रश्न है, अशुद्ध शब्द का चयन करें। वाल्मीकि, धनुष, पैतृक, ऊर्ध्व। साफ साफ धनुष लिखा है, दिख जा रहा है, धनुष होगा, तो अशुद्ध शब्द हो जाएगा। निम्न में से किस शब्द की संधि सही नहीं है? अध्यादेश सही है, अभ्यागत सही है, अध्याधीन ये गलत है। अधिधन आधीन होता तो अध्याधीन हो जाता, अधिधन अधीन है तो अध्यधीन, अध्यधीन ये होगा, तो इसमें ये मिस्टेक है। अभ्यधनार्थी अभ्यर्थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गलत विलोम युग्म छांटिए। आकर्षण का विकर्षण सही है, आग्रह का दुराग्रह सही है, अभ्यंतर का बाह सही है, वैकल्पिक का ऐच्छिक नहीं होगा, वैकल्पिक का ऐच्छिक नहीं होगा, वैकल्पिक है तो फिर ऐच्छिक नहीं होगा, वैकल्पिक के संदर्भ में ये होगा आवश्यक, वैकल्पिक है तो ये आवश्यक जरूर करना है, मतलब वो शब्द मुझे एग्जैक्टली नहीं निकल रहा है जो इसकी तुक को मिला दे, लेकिन ऐच्छिक तो हो ही नहीं सकता है। नहीं कहते ये यहाँ पर ये वैकल्पिक प्रश्न है और यहाँ पर ये वैकल्पिक नहीं है, तो वैकल्पिक का सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव की हिंदी क्या हो सकती है वो आप अपने हिसाब से लगा लीजिए। ऐच्छिक तो नहीं हो सकता है, विकल्प का उल्टा इच्छा नहीं होगी, विकल्प का उल्टा होगा जरूरी, प्रतिबद्धता हो गई कि ये प्रश्न आपको सॉल्व ही करना है, विकल्प नहीं है आपके पास, तो ऐच्छिक नहीं होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का उचित अर्थ किस विकल्प में है? चयन कीजिए। अधजल गगरी मतलब अल्पज्ञानी, बहुत डींगे हाँकता है। पेपर हमेशा ऐसा आता है कि 15 क्वेश्चन सरल होते हैं ठीक ठाक स्तर के, 10 क्वेश्चन ऑन एवरेज बेटर होते हैं। तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि इस प्रश्न को तो पूरे पेपर को सॉल्व कर रहे हैं तो शामिल करना, ऑब्वियस सी बात है। गोधूम का अर्थ गेहूं के लिए लिया जाता है, गोधूम गेहूं के लिए होता है। आपने मौलिक बात कही है, वाक्य में विशेषण पद मौलिक होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यांशों में कौन सा युग्म सही नहीं है? जो ईश्वर में विश्वास रखता हो आस्तिक, जो ईश्वर में विश्वास ना रखता हो नास्तिक, जिसे जीता ना जा सके अजय, जो अनेक भाषाएं जानता हो बहुभाषिया, जो 2 भाषाएं जानता हो दुभाषिया, तो ये गलत है। अगला प्रश्न है, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? दिक धन दर्शन सही है, वाग धन दान सही है, ये सब व्यंजन संधि है। खडानंद खट धन आनंद सही है, वागमय वाक धनमय, वाक और कामे हलंत, तो ये गलत है। अगला प्रश्न है, अंबर पनघट में डूब रही तारा घट ऊषा नागरी, जहाँ उपमेय में उपमान का मतलब भेद रहित आरोप कर दिया जाता है, वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। ये रूपक अलंकार का बहुत फेमस उदाहरण है, तो इसका आंसर रूपक अलंकार होगा। इसके बाद निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म है। खरपट, करपट माने कपड़ा होता है, खरपट माने तो खप्पर कह सकते हैं, खोपड़ी तो होगा ही नहीं। सत्तु सत्य ये भी नहीं सही लग रहा है। पर्यक पलंग ये एकदम सही है। घोटक माने घोड़ा होता है ना कि घड़ा होता है, तो करेक्ट आंसर है पर्यक का पलंग। अगला प्रश्न, निम्न में से मूर्धन्य व्यंजन कौन है? मूर्धन्य व्यंजन कौन होना चाहिए? मूर्धन्य व्यंजन टा ठा ढाड़ा ढा, तो ये होगा मूर्धन्य व्यंजन, टा वर्ग में आता है मूर्धन्य व्यंजन, तो टाठा ढाड़ा ढा उसी में आएगा, ये करेक्ट आंसर 4th पार्ट होगा। इसके बाद कौन सा शब्द संज्ञा है? संज्ञा शब्द आर्थिक, अपमानित, आदरणीय, ये तो तीनों विशेषण दिख रहे हैं, तो बचा कौन? अपेक्षा, ये संज्ञा में आ जाएगा। संज्ञा के भी कई प्रकार होते हैं, भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, तो अपेक्षा इसका सही आंसर होगा। बिल्कुल भी संकोच मत करो, बिल्कुल भी लगा दिया तो भी लगेगा नहीं, तो बिल्कुल संकोच मत करो, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग वाला रूप विकल्प चुनिए। स्वामिनी, जाहिर सी बात है स्वामी का स्वामिनी होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर का अर्थ है। उत्तर का अर्थ होता है जवाब, उत्तर का अर्थ होता है एक दिशा, तो एक दिशा का नाम और जवाब, तो करेक्ट आंसर 4th पार्ट हो जाएगा। हमने कुछ क्वेश्चन जल्दी इसलिए कर दिए क्योंकि इन प्रश्नों में आपका समय जाएगा और प्रश्नों में बहुत ज़्यादा दम नहीं है। अब एक पेपर हिंदी का ऐसा ही होता है जिसमें 2 या 3 प्रश्न ही कठिन होते हैं, तो अननेसेसरी ज़्यादा कठिन क्वेश्चन करने की ज़रूरत भी नहीं है। रेगुलरली आप प्रैक्टिस करते रहिए। वीडियो में इरेगुलरिटी रही है, आई एक्सेप्ट दैट। कोशिश करेंगे कि रेगुलरिटी रहे और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपके सामने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ला सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।